जय हिंद दोस्तों, उम्मीद करते हैं बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों एमसीसी ने अपना काउंसलिंग शेड्यूल जो है वो लाइव कर दिया है। आज इस वीडियो में डिटेल में आपको समझाने वाला हूं कि ये जो एमसीसी ने काउंसलिंग शेड्यूल निकाला है, इसमें काउंसलिंग कब से चलने वाली है, फर्स्ट राउंड में क्या क्या इवेंट्स होंगे और लास्ट राउंड तक क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट रहेंगी। ये जो ऑल इंडिया काउंसलिंग के लिए बेसिकली होता है, एमसीसी का ऑल इंडिया कोटा की जो एमबीबीएस की 15% सीटें इसमें आती हैं, डीम्ड कॉलेजेस आते हैं, सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ आती हैं, जितने भी एम्स हैं वो इसमें आते हैं, जिपमर के लिए होता है, पुंडुचेरी कराईकाल के लिए होता है, इसके जितने भी इंस्टीट्यूट्स हैं सब में आते हैं। ऑल इंडिया कोटा की 15% सीटें इसमें होती हैं। बाकी जो जितने भी यूनिवर्सिटीज़ जो कि 100% इसमें सीटें होती हैं, जैसे कि डीम्ड है, सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ हैं, एम्स वगैरह हैं, वो सब के सब कुछ इसमें आ जाती हैं। तो जल्दी से बताना शुरू करते हैं इसके बारे में, क्या क्या इसमें डिटेल्स हैं। हर एक चीज़ को डिटेल में देखने वाले हैं और आपको सारी कुछ चीज़ें जो है मैं आपको डिटेल में बताऊंगा। तो हम जानते थे, अभी मैंने वीडियो बनाया था शाम के टाइम पे, उस टाइम पर मैंने बताया था 14 तारीख से जो है वो काउंसलिंग शुरू हो रही है, लेकिन अब पूरा शेड्यूल आ गया है। तो क्या क्या इसमें होने वाला है आपको सिंपल सा बता दूं। 14 अगस्त से जो है वो काउंसलिंग शुरू होगी। रजिस्ट्रेशन जो है फर्स्ट राउंड के, यहाँ पर आपको लिखा हुआ दिख रहा होगा, फर्स्ट राउंड है। इस फर्स्ट राउंड के जो रजिस्ट्रेशन है वो आपके शुरू होने वाले हैं 14 तारीख से, और 14 तारीख से रजिस्ट्रेशन होंगे। ये कब तक चलेंगे आपके, आप देखिए ये वाला जो डेट है यहाँ पर इधर जो दिया हुआ है, इसको अभी भूल जाओ, आप सिर्फ इस पे फोकस करो जहाँ पर ये रजिस्ट्रेशन की बातें बताई हुई हैं। तो रजिस्ट्रेशन की जो बात है, बेसिकली 14 अगस्त से शुरू होंगे रजिस्ट्रेशन और 21 अगस्त तक रजिस्ट्रेशन चलेंगे किसके, फर्स्ट राउंड ऑफ काउंसलिंग के। और जो रजिस्ट्रेशन है वो 12 बजे नून दोपहर तक होंगे, उसके बाद में सर्वर टाइम के हिसाब से बंद हो जाएंगे। लेकिन जो पेमेंट फैसिलिटी है फर्स्ट राउंड की, वो 3 बजे तक शाम को खुली रहेगी 21 तारीख तक, 21 अगस्त तक, जैसा कि सर्वर टाइम आईएसटी इंडियन स्टैंडर्ड टाइम के अकॉर्डिंग चलता है। उसके बाद में जब आप रजिस्टर कर लेंगे, अपना पेमेंट कर लेंगे, पेमेंट दो तरह का होता है, एक सिक्योरिटी अमाउंट होता है और एक क्या होता है हमारा चॉइस फिलिंग का जो अमाउंट, रजिस्ट्रेशन का जो अमाउंट होता है वो रहता है। उसके बाद में चॉइस फिलिंग स्टार्ट होगी, और जो चॉइस फिलिंग है दोस्तों वो शुरू होगी 16 तारीख से। रजिस्ट्रेशन जो शुरू हो रहे थे वो शुरू हो रहे थे किससे, 14 अगस्त से, लेकिन चॉइस फिलिंग है 16 तारीख से। 16 अगस्त से चॉइस फिलिंग शुरू होगी, लेकिन आप इसमें घबराइएगा मत। ऐसा नहीं है कि 16 तारीख को जो है अर्ली मॉर्निंग में चॉइस फिलिंग शुरू हो जाती है। ऐसा कई बार ऐसा होता है, शाम को 4-5 बजे भी चॉइस फिलिंग जो है वो स्टार्ट होती है। 16 से 20 तारीख तक चॉइस फिलिंग हमारी रहने वाली है, और 20 तारीख को जो हमारा शाम को 11:55 तक चॉइस फिलिंग आप कर सकते हैं। 20 तारीख तक आईएसटी के अकॉर्डिंग जो सर्वर टाइम रहता है, सर्वर पे जो वेबसाइट पे टाइम चल रहा है उसके अकॉर्डिंग, वो आईएसटी के अकॉर्डिंग ही चलता है। उसके बाद आप देखिए क्या है, चॉइस लॉक करना आपको होता है। चॉइस लॉकिंग का एक बहुत अमेजिंग कंसेप्ट इसमें होता है। आप चॉइस भर दिए और उसके बाद आपने लॉक नहीं किया, तो वो उसमें आप चेंजेस कर सकते हैं। लेकिन अगर आपने चॉइस फिलिंग करने के बाद में उसको लॉक कर दिया तो आप चेंजेस नहीं कर पाएंगे। तो यहां पर क्या है, चॉइस लॉकिंग की जो सुविधा होगी ना, वो 20 तारीख से शाम को 4 बजे से ओपन होगी। 4 में कई बार 8 भी बजा देते हैं ये लोग, 9 भी बजा देते हैं। तो 20 तारीख को रात को ये शुरू होगी, और क्या है, ये 11:55 तक रहेगी। अब इसमें इंपॉर्टेंट जानने वाली बात ये है कि क्या होगा अगर आप चॉइस लॉक ना करें तो। जब हम जानते हैं, अगर मान लीजिए आपने चॉइस फिल तो कर दिया था, अब उसका वेबसाइट का सर्वर डाउन हो गया, अब वो लॉक नहीं हो पा रही है आपकी, आप घबरा जाएंगे, परेशान हो जाएंगे। दोस्तों घबराने की, परेशान होने की बात नहीं है। आपका जो ये चॉइस एक बार अगर आपने फिल कर दिया, लॉक नहीं कर पाए, तो 20 तारीख को रात को 12 बजे ये अपने आप ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, लॉक हो जाएगा। तो इसमें आपको घबराने की जरूरत नहीं है बिल्कुल भी। इसमें एक इंपॉर्टेंट चीज और है, इंस्टाग्राम पर मुझे फॉलो कर लो, ऐसी चीजों के अपडेट्स के मैं डालता रहता हूं इंस्टाग्राम पर। चॉक टॉक ट्यूटोरियल्स मेरा जो है इंस्टाग्राम हैंडल है, उस पर मुझे फॉलो कर लीजिए इंटरेस्टिंग अपडेट्स के लिए। इसके बाद प्रोसेसिंग ऑफ सीट अलॉटमेंट। अब मान लीजिए आपने चॉइस फिलिंग कर दी है, सारे काम कर दिए हैं, अब 21 और 22 तारीख को क्या रहेगा, एमसीसी का सारा काम रहेगा। वो एमबीबीएस है, बीडीएस है, बीएससी नर्सिंग, जिसके भी चॉइस फिलिंग हुए हैं उनको सारे को प्रोसेस करेगा। 23 तारीख को रिजल्ट आएगा, 23 अगस्त को। और ये रिपोर्ट और ज्वाइनिंग टाइम क्या होता है, जब 23 तारीख को रिजल्ट आ गया तो आपका जो ऑफर लेटर एक आपको मिलेगा, उस ऑफर लेटर में चीजें लिखी हुई होंगी। ऑफर लेटर में क्या चीजें लिखी हुई होंगी, एक डेट लिखी होगी। ये जो डेट आपको दी है 24 अगस्त से लेके 29 अगस्त तक दी हुई है, 24 से 29 तक आपको दी हुई है।
इसी बीच को आपको एक डेट मिलेगी। मान लीजिए आपको डेट दी जाती है 26 तारीख, तो 26 तारीख को आपको जो कॉलेज अलॉट हुआ है ऑफर लेटर में, आपको उस कॉलेज में एक टाइम भी दिया रहेगा, एक वेन्यू भी दिया रहेगा कहाँ आपको पहुंचना है। वहां पहुंच करके आपको रिपोर्टिंग करनी है कॉलेज में, और जब रिपोर्टिंग आपकी हो जाएगी, कॉलेज की जो फी है आप उसको जमा कर देंगे, आपका एडमिशन हो जाएगा। उसके बाद यहां पर देखिए जो कॉलेज है वो क्या करेगा, वेरिफिकेशन करेगा जॉइंट कैंडिडेट्स का और एमसीसी को इस डेटा को शेयर करेगा। तो 30 अगस्त तक और 31 अगस्त का ये काम चलेगा, किसका, कॉलेजेस का। 31 अगस्त तक आपका ये फर्स्ट राउंड जो था ये पूरा हो जाएगा। इस तरह आपका पूरा राउंड हो गया। रजिस्ट्रेशन और पेमेंट के लिए आपको मिलेंगे 8 दिन, चॉइस फिलिंग वगैरह के लिए, चॉइस लॉकिंग के लिए 5 दिन आपको मिलेंगे। उसके बाद में आपको क्या है, प्रोसेसिंग ऑफ अलॉटमेंट 2 दिन लेंगे, उसके लिए जो एमसीसी वाले हैं उसके लिए 1 दिन आपका लगेगा रिजल्ट का पूरा, और उसका 6 दिन आपको लगेंगे कॉलेज में पहुंचने के लिए। मान लीजिए कोई स्टूडेंट्स, देखिए मैं बताता हूं क्या होता है, देखिए क्या होता है, मान लीजिए कोई एक स्टूडेंट बिलोंग करता है कहां से, वेस्ट बंगाल से, और उसको कॉलेज अलॉट हो गया एम्स दिल्ली, तो उसको वो कैसे पहुंचेगा वो एक दिन में वहां पर। तो इसीलिए ये 6 दिन का टाइम दिया हुआ है ज्वाइनिंग के लिए। आप वेस्ट बंगाल से अपना रिजल्ट आने के बाद में अपना ट्रेन पकड़ेंगे या फ्लाइट लेंगे, एम्स दिल्ली पहुंचेंगे और आप अपना एडमिशन का जो प्रोसेस है उसको पूरा करवाएंगे। जिन लोगों का कई बार अप्रॉक्सीमेट जो टाइम रहता है वो निकल जाता है, मान लीजिए आपको 25 तारीख मिली थी डेट की किसकी रिपोर्टिंग करने की, 25 तारीख आपकी निकल गई है, तो उसको ये लास्ट में क्या करते हैं, 29 तारीख को जो बच्चे रह गए थे उनका रिपोर्टिंग करवा लेते हैं। तो इस चीज में घबराइएगा मत। तो ये हो गया आपका फर्स्ट राउंड कंप्लीट। उसके बाद में अगर हम बात करें, शुरू होगा सेकंड राउंड। तो सेकंड राउंड का भैया रजिस्ट्रेशन जो है वो 5 तारीख से शुरू हो जाएंगे। 4 तारीख को जो है कॉलेजेस डेटा भेज देंगे कि हमारे पास कितने कितने सीट बची हैं, कितने बच्चों ने एडमिशन लिया है, कितनों ने छोड़ दिया है। उसके बाद 5 तारीख से सेकंड राउंड जो है उसका रजिस्ट्रेशन शुरू होगा। अब जो ये सेकंड राउंड है दोस्तों, इसका रजिस्ट्रेशन आप, जो लोग फर्स्ट राउंड में रजिस्ट्रेशन कर चुके थे ना, उनको सेकंड राउंड में रजिस्ट्रेशन करने की कोई जरूरत नहीं पड़ने वाली है। वीडियो बिल्कुल डिटेल में बता रहा हूं। इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर पहली बार देख रहे हो तो जो पहले से रजिस्ट्रेशन कर चुके हैं उनको नया रजिस्ट्रेशन करने की जरूरत नहीं है। जो न्यू कैंडिडेट हैं वो रजिस्ट्रेशन करेंगे, रजिस्ट्रेशन अमाउंट पे करेंगे, सिक्योरिटी अमाउंट पे करेंगे, और 5 तारीख से लेकर 10 तारीख तक आपका क्या खुला रहेगा, रजिस्ट्रेशन खुला रहेगा। पेमेंट फैसिलिटी 10 तारीख को आप कर सकते हैं शाम को 3 बजे तक। 6 दिन का टोटल इसमें आपको टाइम मिलने वाला है। चॉइस फिलिंग की अगर हम बात करें, 6 तारीख से चॉइस फिलिंग शुरू हो जाएगी 6 सितंबर से, और 6 सितंबर से कब तक चलेगी, 10 सितंबर तक चलेगी। रात को 11:55 तक हमारी चॉइस फिलिंग चलेगी। चॉइस लॉकिंग जो है वो कब होगी, 6 तारीख शाम को 4 बजे से लेकर के 6 तारीख रात के 11:55 तक। इसमें भी सेम कंडीशन है, अगर आप चॉइस लॉक नहीं करते हैं तो रात को 12 AM पर वो ऑटोमेटिकली लॉक हो जाएगी। अगेन 2 दिन लगेंगे रिजल्ट को प्रोसेस करने में। 13 सितंबर को सेकंड राउंड का रिजल्ट आएगा। उसके बाद डेट ऑफ ज्वाइनिंग जो है आपको 14 सितंबर से 20 सितंबर तक रहेगी। 7 दिन का टाइम आपको मिलेगा और आप कॉलेज में पहुंचकर अपना डेट ऑफ ज्वाइनिंग ले सकते हैं। ऑफर लेटर में आपको 13 तारीख को पता चल जाएगा, जो आपका ऑफर लेटर आएगा जिसमें आपका रिजल्ट आएगा कि आपको कौन सा कॉलेज अलॉट हुआ है, क्या वेन्यू पर आपको पहुंचना है, किस समय आपको पहुंचना है। आप वहां जाएंगे और एडमिशन ले लेंगे कॉलेज की फी सबमिट आप करने के बाद में। 2 दिन का समय फिर ये लेंगे कॉलेज वाले, एमसीसी को सारा डेटा भेजेंगे कि कितने सीट फुल हो गए हैं और कितने सीट बाकी हैं। इसके बाद में हमारा शुरू होगा क्या, थर्ड राउंड। अब जो थर्ड राउंड है, राउंड 3 फॉर ऑल इंडिया कोटा, डीम्ड यूनिवर्सिटीज, सेंट्रल यूनिवर्सिटीज, बीडीएस और बीएससी नर्सिंग। इसमें क्या है, हमारा जो थर्ड राउंड है इस पे बेसिकली क्या होगा, 26 सितंबर से शुरू होगा और 2 अक्टूबर तक चलेगा। अभी देखिए हमारा जो काउंसलिंग है वो 14 सितंबर से शुरू होकर के ना, 14 अगस्त से शुरू होके 14 अगस्त से शुरू होके ये काउंसलिंग जाएगा हमारा बिल्कुल एकदम आधा, और ये पी जाएगा देखिए 30 अक्टूबर तक पहुंच गया ये। तो इसने 1.5 महीना ले लिया पूरा काउंसलिंग ने। तो काउंसलिंग का प्रोसेस देखिए थोड़ा सा लेंथी तो होता है, हल्का सा टफ भी होता है,
जितनी इजीली मैं सारी चीज़ें बता रहा हूँ आपको यहाँ पर, जब आप करने के लिए बैठते हैं थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड आपको फील होता है, बट इट्स ओके, सारा प्रोसेस हो जाएगा। तो राउंड थर्ड जो है सेम टू सेम, बिल्कुल जैसे मैंने ऊपर के राउंड्स बताए हैं सेम एज अबव, ऐसे ही थर्ड राउंड भी चलेगा। लेकिन जो रजिस्ट्रेशन है, जो लोग पहले कर चुके हैं उनको नया रजिस्ट्रेशन करने की ज़रूरत नहीं रहेगी। जो लोग पहली बार जो है पार्टिसिपेट कर रहे हैं थर्ड राउंड में, उनको रजिस्ट्रेशन करना रहेगा। उनको रजिस्ट्रेशन करेंगे, रजिस्ट्रेशन अमाउंट पे करेंगे, सिक्योरिटी अमाउंट पे करेंगे, फिर सेम तरह से राउंड थर्ड भी चलने वाला है। उसके बाद क्या है, ऑनलाइन स्ट्रे वैकेंसी राउंड होगा। ऑनलाइन स्ट्रे वैकेंसी राउंड जो होता है दोस्तों, इसमें क्या होगा, जो रजिस्ट्रेशन है और पेमेंट है, कई बार ये भी ध्यान रखिएगा आप लोग कि जो मॉपअप राउंड होता है, ये तो स्ट्रे वैकेंसी हो गया, लेकिन इसके बाद में कई बार क्या होता है, एक मॉपअप राउंड होता है। मॉपअप में मतलब वो सीटें भरी जाती हैं, मान लीजिए कॉलेज में कुछ बच्चों ने सीटें छोड़ दी हैं, नहीं ले पाए हैं एडमिशन, तो उसमें क्या होगा, कई बार ऑफलाइन रजिस्ट्रेशंस होते हैं कॉलेज में, ऑफलाइन जाके आपको सारा काम करना पड़ेगा, तो उस चीज़ का भी आप ध्यान रखिएगा। वो सारा इन्फॉर्मेशन हम इंस्टाग्राम वगैरह पर डालते हैं, तो मुझे इंस्टाग्राम पर आप फॉलो भी कर सकते हैं ऐसे ही इंटरेस्टिंग अपडेट्स के लिए। प्रोसेस जो है हर एक राउंड का, वो जैसे मैंने ऊपर बताया है सेम टू सेम वैसे ही चलेगा। रजिस्ट्रेशन विंडो खुलेगी, रजिस्ट्रेशन करेंगे, आपका पेमेंट वगैरह करेंगे, और सेम टू सेम सारा का सारा प्रोसेस जो है वो चलेगा। उसके बाद अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम, कोई भी डाउट्स होते हैं, तो जो ये एमसीसी की वेबसाइट होती है ऑल इंडिया काउंसिलिंग की, इस पे अभी जो इनका इंफॉर्मेशन ब्रोशर आएगा, उस इंफॉर्मेशन ब्रोशर में इनके सारे के सारे क्या होंगे, कॉन्टैक्ट इन्फो होंगे। तो मैं रिकमेंड करूंगा कि किसी काउंसलर से ना पूछ के आप डायरेक्ट उनको कॉल करके पूछिए या उनसे ईमेल करके पूछिए, वो आपको ज़्यादा बेहतर समझाएंगे, अच्छे से समझा पाएंगे सारी की सारी चीज़ें। तो दोस्तों ये एमसीसी की तरफ से पूरा का पूरा शेड्यूल है जो मैंने आपको बताया है, और इनकी डेट आप यहाँ से देख सकते हैं। राउंड 3 के बाद में जो डेट है, ऑनलाइन स्ट्रे वैकेंसी राउंड की डेट है, ये 16 तारीख से शुरू होकर के 30 तारीख तक चलेगा। उसके बाद में ये इसी तरह का सारा प्रोसेस रहेगा। डेट का स्क्रीनशॉट वगैरह आप ले सकते हैं। अगर आपको ये पीडीएफ चाहिए तो इसका भी लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। ये पीडीएफ भी जो है आप इजीली ले सकते हैं, मेरे वीडियो से डाउनलोड कर सकते हैं। इस वीडियो में इतना ही है, आज की वीडियो में इतना ही। बाय बाय एवरीवन, टेक केयर। इंस्टाग्राम पर फॉलो कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।